अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको फोर्थ क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगी और चैप्टर का नाम है लिविंग थिंग्स एंड देयर नीड्स, जानदार और उनकी ज़रूरतें। ठीक है, आपको पता है कि प्लांट्स हों या ह्यूमंस हों या एनिमल्स हों, उनको ज़िंदा रहने के लिए बहुत से जो है वो चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे ज़िंदा रहने के लिए खुराक, फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, एयर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर प्लांट्स हों तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है उनके लिए मूवमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि उनकी अफजाइश, नस्ल, अपना जो है वो नस्ल बढ़ाना, अपने जैसे बेबीज़ प्रोड्यूस करना, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करना, ये सारी ऐसी जो है ज़रूरतें हैं जो कि लिविंग थिंग्स के लिए जो है उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में लिविंग थिंग की नीड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि देयर आर मेनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं। सम ऑफ देम आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक टेबल, चेयर, ग्लास, पेंसिल, बुक्स। आपने क्लास 3 में भी पढ़ा है बच्चे कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो चीज़ें हैं जो रिस्पायर नहीं कर सकती, जो मूव नहीं कर सकती, एक जगह पे फिक्स होती हैं। ठीक है, मूव नहीं कर सकती और सांस नहीं दे सकती, उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, कहते हैं कि जो कुछ चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, वाइल अदर्स आर लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस। जानदार में हमारे पास प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एनिमल्स जानवर हैं और ह्यूमंस इंसान हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। अब लिविंग थिंग को हम कैसे जो है नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं कि लिविंग थिंग जो जानदार चीज़ें हैं वो बढ़ सकती हैं, ईट यानी फूड लेने का प्रोसेस होता है, खाना खाते हैं हम लोग, हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और रिप्रोड्यूस, अफजाइश नस्ल, अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, और ये सारी खुसूसियात जो है ये लिविंग थिंग्स की होती हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो बेजान चीज़ें होती हैं, कैन नॉट ग्रो, वो ग्रो नहीं कर सकती, बढ़ नहीं सकती, उनमें ईटिंग का प्रोसेस नहीं होता, उनको फूड की ज़रूरत नहीं होती, रिप्रोड्यूस, वो अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकती और मूव बाय देमसेल्फ, और ख़ुद से जो है ये नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये मूव नहीं कर सकती। आल लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब नीड्स का लफ्ज़ हमारे चैप्टर के जो है उसमें आया था, तो हमने नीड्स कहते हैं ज़रूरत को। ठीक है, आल लिविंग थिंग्स नीड फूड। अब लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ों को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? फूड, खुराक की, वाटर पानी की, एयर हवा की, एंड लाइट और रोशनी की। These are major factors without which living things cannot survive। यानी फूड, वाटर, एयर और लाइट ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके बगैर जो है वो लिविंग थिंग्स जो है जानदार जो है वो जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीड्स को, लिविंग थिंग की नीड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फूड, खुराक। आपको पता है कि हम खुराक के बगैर जो है हम नहीं ज़िंदा रह सकते, क्योंकि हम जो खुराक खाते हैं, हमने पढ़ा था कि वो जो है जब डाइजेस्ट हो जाती है, ब्लड में शामिल हो जाती है, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, तवानाई मिलती है, जिससे हम अपना काम सर अंजाम देते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से जो लिविंग थिंग की बेसिक नीड है वो फूड है। लिविंग थिंग्स नीड फूड विच गिव्स देम एनर्जी। लिविंग थिंग जानदार जो चीज़ें हैं उनको खुराक की ज़रूरत होती है, क्योंकि खुराक हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तवानाई देती है टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। हम जो अपने काम कर रहे होते हैं वो किस वजह से परफॉर्म कर रहे होते हैं कि हम खुराक खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, और उस एनर्जी की वजह से हम जो है अपने काम करते हैं। सम ऑफ द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट, कहते हैं कि कुछ जानदार जैसे कि पौधे, कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट को बच्चे प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब है कि वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करके वो अपनी खुराक बनाते हैं। ठीक है, अब वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? दे गेट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। और प्लांट्स जो है अपनी खुराक बनाने के लिए जो एनर्जी है वो सूरज की रोशनी से लेते हैं। अब कैसे लेते हैं? दे यूज़ लाइट एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। बच्चे, इसमें ऐसा होता है कि प्लांट का जो लीव्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, वो अपनी खुराक बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं कि वो हवा से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ज़मीन से वाटर पानी लेते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों चीज़ें लीव में पहुंचती हैं तो ये दोनों चीज़ें जो है सनलाइट की मौजूदगी में जो है वो फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और साथ ऑक्सीजन गैस बनती है। ठीक है,
तो ये जो फूड है इससे प्लांट अपनी एनर्जी लेते हैं। क्या होता है कि वाटर जो है वो और कार्बन डाइऑक्साइड मिल के सूरज की रोशनी जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो जो है वो प्लांट की खुराक ग्लूकोज बनते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट की खुराक है, ठीक है। सम लिविंग थिंग्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कहते हैं कि कुछ लिविंग थिंग्स जानदार जो है वो अपनी खुराक प्लांट्स की तरह खुद नहीं बना सकते, ठीक है। दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, तो वो किस पे इंहिसार करते हैं, या वो अपनी खुराक प्लांट्स से लेते हैं। जैसे हम लोग जो है वो प्लांट्स सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है, वीट लेते हैं, तो ये सारी खुराक हम अपनी प्लांट से, और हम एनिमल्स को भी खाते हैं, एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, मटन खाते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे जो है फूड के जो ज़राए हैं वो इस वजह से हैं कि हम जो है ह्यूमंस और एनिमल्स वो अपनी खुराक जो है वो खुद नहीं बना सकते प्लांट्स की तरह, ठीक है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच लिविंग थिंग्स, हम लिविंग थिंग्स जो है ऐसे लिविंग थिंग है, ऐसे जानदार हैं, इंसान और जानवर जो है जो अपनी खुराक प्लांट्स की तरह खुद नहीं बना सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फूड के बारे में पढ़ा कि फूड जो है वो बेसिक जो है वो लिविंग थिंग्स की ज़रूरत है, ठीक है, और प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं जबकि एनिमल्स अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। अच्छा बच्चे, हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट पेज पे अगर आप जाएं पेज नंबर 15 पे, तो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। वाटर किसे कहते हैं? वाटर पानी को कहते हैं। आपको पता है कि पानी के बारे में हम सुनते हैं कि पानी ज़िंदगी है, यानी कि पानी के बगैर जो है वो ज़िंदगी का वजूद ही नहीं है, ठीक है। कहते हैं कैसे वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए पानी क्यों ज़रूरी है, और वजह क्या है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है कि ज़िंदा रहने के लिए तमाम जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, पौधे और जानवर हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत है। विदाउट वाटर, पानी के बगैर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, ज़मीन में हम जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स आर मेनली मेड अप ऑफ वाटर, क्योंकि तमाम जानदार जो है वो वाटर से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इफ़ वी टॉक अबाउट आवर सेल्स, अबाउट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ वाटर। कहते हैं अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की बॉडी को जो 70% जो है, 70% हिस्सा जो है वो किससे मिलके बना होता है? वाटर से। हमारे सेल में भी जो है वो हमारे सेल में भी जो बेसिक जो कंपोनेंट है वो वाटर है, ठीक है। प्लांट्स आल्सो नीड वाटर टू मेक देयर फूड। हमने फूड वाले टॉपिक में पढ़ा था कि प्लांट जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के जो है सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज अपनी खुराक बनाते हैं। तो हमें पता चला कि वाटर जो है वो प्लांट की सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है एयर। एयर किसे कहते हैं? हवा। एयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी कंपोनेंट जूस फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव। अब हवा भी जो है वो जानदार जो है चीज़ों के लिए, उनकी सर्वाइवल के लिए, उनके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ह्यूमन एनिमल्स की बात करें तो हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें हवा से मिलती है, एयर से मिलती है, क्योंकि ये जो गैस है, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये हवा में मौजूद होती हैं बच्चे, ठीक है। इसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। मिक्सचर कहते हैं आमेज़ा, यानी बहुत सारा गैसेज जो है हवा में मौजूद होती हैं। इट कंटेन ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज। कहते हैं हवा में ऑक्सीजन गैस और दूसरी गैस होती हैं, लेकिन दो गैसेज जो हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, प्लांट और एनिमल्स के लिए। एक ऑक्सीजन है और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चे। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। अब प्लांट क्या करते हैं? प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके जाते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा से, किससे? हवा से जो है वो लीव में जा रही है। और आपको मैंने बताया था कि जो प्लांट है वो अपनी खुराक लीव में बनाते हैं। आप यहाँ पे लीव को देख सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो एरो लगाया हुआ है ये जो है लीव में जा रही है, और अंदर जो है वो लाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, और ज़मीन से वाटर आ रहा है, ठीक है। अब इस डायग्राम को अगर मैं आपके करीब करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़मीन से जो है वो वाटर आ रहा है, ठीक है, लीफ में, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ रही है। यहाँ पे जो है वो प्लांट की खुराक बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है, और साथ साथ ऑक्सीजन गैस जो है ये प्लांट रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये ह्यूमंस और एनिमल्स लेते हैं सांस लेने के लिए। समझ आ गई बच्चे? कहता है कि
प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर। प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ब्लू एरोस देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हवा में रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। लैंड एनिमल्स जो खुश्की पे रहने वाले जानवर होते हैं, गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, वो हवा जो है हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, एंड इन टर्न दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लांट जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जबकि एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चे, ठीक है। विच इज़ यूज बाय प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल। अब कहता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एनिमल रिलीज करते हैं, तो ये किसके लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए, वो प्लांट के लिए, क्योंकि डायग्राम में हमने देख लिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीप लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है और लाइट एनर्जी लेके अपनी खुराक बनाता है, ठीक है। और अर्थ इज फिल्ड विद एयर, हमारी ज़मीन जो है वो किससे भरी हुई है, पर हवा से। इट इज़ आल्सो डिजॉल्व इन वाटर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कहते हैं ज़राए, पानी के जो ज़राए हैं हमारे, जितने भी वाटर रिसोर्सेज, सी समुंदर हो गया, लेक झील हो गई, स्ट्रीम नदियाँ हो गई, जितने भी पानी के ज़राए हैं, इन सब में जो है क्या जो है वो पानी में क्या मिक्स हुई होती है, ऑक्सीजन। तो एक्वेटिक जो लाइफ है, यानी एक्वेटिक का मतलब होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर, आप, ठीक है, पानी, और एक्वेटिक लाइफ आबी ज़िंदगी, यानी कि वो प्लांट जो कि और एनिमल्स जो कि समुंदर में, नदियों में, झील में, पानी वाली जगहों पे रहते हैं, ठीक है। कहते हैं एक्वेटिक लाइफ गेट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। अब वो जो है हवा जो पानी में हल हुई होती है, तो उस हवा में ये दोनों गैसेस, ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, यानी अल्लाह ताला ने जो है वो प्लांट्स का इंतज़ाम भी किया हुआ है कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को चाहिए, वो भी मौजूद होती है, और प्लांट इन टर्न जो है वो क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन भी जो है वो वाटर में मौजूद होती है, ठीक है। तो हमने दूसरी नीड जो है वो लिविंग थिंग्स की पढ़ी, वो है एयर, ठीक है। सबसे पहले जो है वो फूड के बारे में पढ़ा, फिर दूसरे नंबर पे वाटर के बारे में पढ़ा, और तीसरे नंबर पे एयर। अब हम आते हैं चौथी जो नीड है वो लिविंग थिंग की, वो है लाइट, रोशनी। अभी मैंने आपको डायग्राम के ज़रिए भी बताया था कि सन जो है वो मेन सोर्स है, ज़रिया है एनर्जी का, क्योंकि सन लाइट जो है अच्छा बच्चों, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो है लाइट। हमने पढ़ा कि मेन सोर्स जो है वो एनर्जी का सन है, तो सन लाइट जो है वो प्लांट की खुराक बनाने के लिए अहम किरदार अदा करती है, ठीक है। यानी सन के बगैर जो है एनर्जी नहीं मिल सकती। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो प्लांट की खुराक नहीं बनेगी, जब प्लांट की खुराक नहीं बनेगी तो एनिमल्स जो है वो कैसे ज़िंदा रहेंगे, ठीक है। लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, रोशनी जो है वो किसका, तवानाई का जरिए, पर ऑल लिविंग थिंग्स, तमाम जानदार चीज़ों के लिए प्लांट नीड लाइट एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। प्लांट को रोशनी की या तवानाई की क्यों ज़रूरत होती है लाइट एनर्जी की, कि वो अपनी खुराक बनाते हैं और प्रोवाइड दिस फूड फॉर मैनी अदर लिविंग थिंग्स। हम प्लांट्स खाते हैं ना, बहुत से एनिमल्स भी जो है आपने देखा, काऊ हो गई, गोट वगैरह, ये सब जो है ये प्लांट्स को खाते हैं, हम भी वेजिटेबल्स को ले रहे होते हैं। तो ये सारी प्लांट जो अपनी खुराक बनाते हैं वो किस वजह से बनाते हैं, किसके ज़रिए बना रहे हैं, सनलाइट जो है वो एनर्जी का वहाँ पे सोर्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखें, कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदार चीज़ों की खुसूसियत क्या है, लिविंग थिंग्स हैव सम इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं कि जितने भी जानदार चीज़ें जानदार हैं उनकी कुछ जो है बहुत ही ज़रूरी खुसूसियात हैं, डेट हेल्प टू मीट देयर नीड, जो उनकी ज़रूरतें पूरी करने में मदद देते हैं। सबसे पहले ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। जब आप साइज़ में बढ़ते हो, ठीक है, आपका साइज़ ज़्यादा हो जाता है, ये प्लांट का साइज़ ज़्यादा हो जाता है, हम, ठीक है, तो हम कहते हैं इसमें ग्रोथ हो रही है, प्लांट या एनिमल जो है बढ़ रहे हैं। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। ग्रोथ इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन लिविंग थिंग्स। कहते हैं ग्रोथ जो है ये सबसे अहम जो है वो खुसूसियत है जो कि किसमें मौजूद होती है, जानदार चीज़ों में, बट इट एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पता है कि नॉन लिविंग थिंग जैसे चेयर, टेबल, ये ग्रो नहीं कर सकती, इनका साइज जो है वो बड़ा नहीं हो सकता। वी हैव नॉट सीन अ बुक, अ चेयर और अ पेन ग्रो इन साइज। कहते हैं कि हमने कभी भी नहीं देखा कि बुक हो गई, चेयर हो गई, पेन जो है इसका साइज़ ज़्यादा हुआ हो,
ठीक है। लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें लाइक ह्यूमंस जैसे इंसान, एनिमल्स जानवर एंड प्लांट ग्रो इन साइज। ये जो है ये प्लांट हो गया, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स हो गया, ये जो है वो साइज में ग्रो करते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है जो नेक्स्ट नीड आ रही है लिविंग थिंग्स की, जानदार चीज़ों की, वो है उनकी ज़िंदगी के, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, वो है मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब होता है हरकत, ठीक है। मूवमेंट इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग। कहते हैं मूवमेंट, हरकत जो है वो जानदार चीज़ों की एक बहुत अहम खसूसियत है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर। आपको पता है कि जो बेजान चीज़ें होती हैं वो उनमें मूवमेंट नहीं होती, उनमें हरकत नहीं होती। कहते हैं प्लांट एज अ होल रिमेन फिक्स्ड एंड डू नॉट चेंज देयर पोजिशन। देखिए बच्चे, हम हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट जो है वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है। देखिए ज़मीन में, सॉइल में जो है एम्बेड रहते हैं और मोस्ट ऑफ देयर पार्ट्स ग्रो, लेकिन इनकी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे इनकी ब्रांचेस जो हैं उनके साइज़ बढ़ता है, उस बढ़ते विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ मूवमेंट। इसको भी हम जो है वो मूवमेंट की एक किस्म कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। अब मुख्तलिफ एनिमल्स में मूवमेंट जो है वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस की मूवमेंट हो गई, इसमें फ़र्क है। जैसे बर्ड्स हैं ये फ्लाई करते हैं, जो फिश है ये वाटर में स्विम करते हैं, ठीक है। कहते हैं कि डिफरेंट उसके बाद जो है आ गया दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये डिफरेंस क्यों है इनकी मूवमेंट में कि कुछ एनिमल्स जो है वो फ्लाई करते हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए, कुछ एनिमल्स जो है वो अपनी फीट पे मूव करते हैं, जो फिश हैं वो वाटर में स्विम करती हैं, इसलिए कि उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर जो बनावट होती है वो जिस जगह पे रह रहे होते हैं वो उस हिसाब से होती है, ठीक है। अब फिश की देखें तो फिश की जो बॉडी होती है वो स्लाइमी होती है, यानी कि उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर जो है वो ह्यूमन से डिफरेंट होती है इस वजह से कि उन्हें स्विम करना होता है, उनकी बॉडी जो है फिन्स होते हैं, ठीक है। और इसी तरह बर्ड्स को देखें वो हवा में फ्लाई करते हैं तो उनके जो है वो फीदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, जिनकी वजह से वो जो है वो हवा में फ्लाई करते हैं, ठीक है। कहते हैं दिस डिफरेंस इज ड्यू टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड प्लेसेस वेयर दे लिव। एक तो बॉडी स्ट्रक्चर, उनकी जिस्म की बनावट, दूसरे जिन जगहों पे वो रहते हैं उस लिहाज से जो है उनकी मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दे रहा है बच्चे, कहते हैं फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कह रहे हैं बर्ड्स फ्लाई। ये आपको भी पता है जो बर्ड्स है ये हवा में फ्लाई करते हैं। टाइगर्स रन, जो टाइगर है ये भागते हैं। फ्रॉग एंड कैंगरू हॉप, फ्रॉग और जो कैंगरू है वो हॉप करते हैं, यानी एक टांग पे वो छलांग लगाते हैं। फिश स्विम, ठीक है, जो फिश हैं वो स्विम करते हैं। तो ये सारे जो एनिमल्स हैं इनकी मूवमेंट में आप देख सकते हो कि फ़र्क है, और ये उनकी बॉडी स्ट्रक्चर और जिन जगहों पे रहते हैं उस लिहाज से इनमें फ़र्क आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अफजाइश नस्ल। अफजाइश नस्ल का मतलब होता है कि अपनी नस्ल बढ़ाना, ठीक है, अपना नंबर इंक्रीज़ करना। जैसे एक प्लांट है उससे दूसरा प्लांट बनता है, अगर कोई कैट है तो उसके बेबीज़ होते हैं, तो किटन्स होते हैं, ह्यूमंस के जो बेबीज़ होते हैं, ठीक है, यानी अपने नंबर इंक्रीज़ करना, नई नस्ल बनाना। रिप्रोडक्शन मीन्स, रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन, नई जनरेशन। नई जनरेशन कहते हैं नस्ल को, नए बेबीज़ को जो है वो बनाना, ठीक है, उनकी पैदाइश। रिप्रोडक्शन आल्सो रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग यंग वंस, ठीक है। पेरेंट्स जब अपने ही जैसे जो है वो नए बेबीज़ या नए ऑफस्प्रिंग, नए यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। केट, जैसे कि कैट क्या है वो किटन्स, केट के जो बेबीज़ होते हैं उन किटन्स बोलते हैं, ठीक है। रोज़ प्लांट प्रोड्यूस बेबी रोज़, जो रोज़ प्लांट होता है, गुलाब का फूल, उसका जो प्लांट होगा वो बेबी रोज़ बनाएगा। एंड ह्यूमन प्रोड्यूसेस बेबीज़, और इंसानों के बच्चे होते हैं। और ये रिप्रोडक्शन जो है अफजाइश नस्ल इसलिए होती है ताकि नंबर इंक्रीज़ हो, ह्यूमंस हों, प्लांट हों, एनिमल्स हों, उनका नंबर इंक्रीज़ हो, ठीक है, उन जैसी नई नस्ल जो है वो दुनिया में आए, ठीक है। तो ये सारे बच्चे आपने इस चैप्टर में लिविंग थिंग्स की ज़रूरियात को पढ़ा, ठीक है। तो आपने हर टॉपिक को पढ़ना है, समझना है और साथ डायग्राम को भी देखना है, ठीक है। आप डायग्राम जो है उसमें देख सकते हो, बर्ड्स भी फ्लाई करते हुए दिखाया गया, टाइगर भी रन करते हुए, फिश को स्विम करते हुए, जो है फ्रॉग को हॉप करते हुए, ये सब कैंगरू को हॉप करते हुए। इसके अलावा जो है वो ह्यूमन के बेबीज़ और किटन्स
थिंग्स और ये न्यू प्लांट मेरा, ये सब कुछ आपने जो है वो इस चैप्टर में सीखना है और इसको समझना है, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझो, ताकि आप आसानी से एक्सरसाइज जो है उसको याद कर सको। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़। बच्चों, हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। लिविंग थिंग्स एंड देयर नीड चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, कि जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान में आपने फ़र्क वाज़ेह करना है, ठीक है। कहता है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ईट, मूव एंड रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, ईट, रिप्रोड्यूस और मूव बाय देमसेल्व्स। ये हमने अच्छी तरह से समझा था जब मैं आपको चैप्टर समझा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग दैट आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल, के लिविंग थिंग जो जानदार हैं वो उनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ज़िंदा रहने के लिए उनके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे द बेसिक नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स दैट आर एसेंशियल फॉर लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज, फूड, एयर, वाटर, ठीक है, लाइट, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद है फिर ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ठीक है। व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज़ नो वाटर ऑन द अर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जाएं, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज़ नो वाटर ऑन अर्थ, कि अगर ज़मीन पर पानी ना हो तो क्या हो। कहते हैं देयर विल बी नो लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट वाटर बिकॉज आर लिविंग थिंग्स आर मेनली मेड अप ऑफ वाटर, कि अगर पानी नहीं होगा, ठीक है, कि अगर जो है वो पानी नहीं होगा तो ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन है, क्योंकि तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, वाटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज़ एयर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ लिविंग थिंग्स, कि हवा जो है वो जानदार चीज़ों को क्यों जो है ज़रूरी जुज़ है, ठीक है, क्यों उनके लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है बच्चे। हमने पढ़ा एयर इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू एयर, ठीक है। Animals get oxygen from the air and in turn release carbon dioxide into the air। हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों जो गैसेस हैं ये हवा में मौजूद होती हैं, और ये दोनों गैसेस प्लांट और एनिमल्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो डिफाइन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो आपने पढ़ा था कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज इज कॉल्ड एज ग्रोथ, कि जब साइज बढ़ता है तो वो ग्रोथ होती है। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन मीन प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन, कि जब नई नस्ल प्रोड्यूस होती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब हम ब्लैंक्स की तरफ जाते हैं, मैंने ये फिल किए आप देख सकते हो, ठीक है, आप इसको देख के फिल करें और साथ साथ इसको समझें। लिविंग थिंग्स नीड फूड विच गिव्स देम डेज टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। अब फूड हमें क्या प्रोवाइड करती है, फूड हमें बच्चे एनर्जी प्रोवाइड करती है, तवानाई, जिसके ज़रिए हम काम करते हैं, ठीक है। नंबर 2 देखें, विदाउट डेज देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ, ये हमने चैप्टर में पढ़ा, फिर क्वेश्चन आंसर में पढ़ा कि पानी के बगैर जो है ज़मीन पर ज़िंदगी नामुमकिन है, तो क्या है सेकेंड ब्लैंक वाटर। नंबर 3 में देखें, डेज इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग थिंग्स, कि जानदार चीज़ों के लिए जान जो है वो क्या चीज़ जो है वो तवानाई का ज़रिया है। तो हम खुराक खाते हैं ना, फूड लेते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो इसमें फूड। नेक्स्ट हमारे पास है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, इट कंटेन्स डैश एंड अदर गैसेज। हवा में कौन सी गैस मौजूद होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन लिखेंगे। अच्छा, प्लांट्स एज अ होल रिमेन्स फिक्स एंड डू नॉट डैश देयर पोजीशन, प्लांट जो है वो ज़मीन में फिक्स रहते हैं और अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, क्या नहीं करते, पोजीशन चेंज नहीं करते। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, नंबर सी में जाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लिविंग, ह्यूमन्स, प्लांट, फेन और एनिमल में क्या कौन सी जो चीज़ है वो नॉन लिविंग है, तो फेन जो है ये नॉन लिविंग है, ठीक है। प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, प्लांट अपनी खुराक जो है, अब दोबारा देखें जी, कहते हैं प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ, प्लांट खुराक जो है वो किन चीज़ों के जरिए बनाते हैं, सनलाइट सूरज की रोशनी, एयर हवा, एंड वाटर पानी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें बच्चे ऑल ऑफ दीज आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि जो है हवा में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो प्लांट लेते हैं, एनर्जी सन प्रोवाइड करता है, और वाटर ये मिल के जो है वो प्लांट की खुराक बनते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ये प्लांट के लिए ज़रूरी हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास विच केस इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर सर्वाइवल, कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए कौन सी गैस जरूरी है। तो प्लांट जो है वो कौन सी गैस जो है हवा से लेते हैं बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बी ऑप्शन को आप टिक करोगे, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। फिर आप जाओ नेक्स्ट नंबर 4 पे, तो कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रन इन फीट, इनमें से कौन सा जो एनिमल है वो अपने फीट पे जो है वो रन नहीं करता, हॉर्स, ह्यूमन, फिश, फ्रॉग। तो इसमें आएगा फिश, क्योंकि फिश जो है वो क्या करती है, स्विम करती है पानी में। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है नंबर 5, प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन इज कॉल्ड, जब न्यू जनरेशन प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जाएं आप, पेज नंबर 18 पे, तो नंबर डी में कहते हैं कि राइट डाउन द काइंड ऑफ मूवमेंट डेट द फॉलोइंग एनिमल्स शो। लिजर्ड बच्चे इसकी फीट होते हैं, ये वॉक भी कर सकते हैं, ये क्रॉल भी करती है, ठीक है। उसके बाद फिश है, ये स्विम करती है, क्रो फ्लाई करता है, फ्रॉग हॉप करती है, और यानी एक टांग पे छलांग लगाना, ठीक है। आपने डायग्राम में देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, कैंगरू भी हॉप करता है, टाइगर रन करता है, स्पैरो फ्लाई करता है, मंकी जंप भी करता है, ठीक है। मंकी जो है वो फ्लाई भी करता है, वॉक भी करता है और जंप भी करता है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो मूवमेंट की काइंड्स हैं जो डिफरेंट एनिमल्स शो करते हैं। नीचे आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है बच्चे, अगर आप इस डायग्राम में देखो तो आपको जो है वो दो जो है वो गमले से पॉट से दिखाई देंगे, ए और बी। एक में जो है उसमें सॉइल डाली गई है और सीड डाला गया है, उसको पानी दिया गया है, और जबकि बी में जो है वो क्या डाला गया है, स्टोन्स और स्टिक्स डाली हुई हैं। और हमसे पूछा गया है कि कुछ दिनों के बाद जब हम इनको रेगुलर वाटर देंगे तो इन पॉट्स में जो है वो क्या चेंज आएगी। तो हम इसको देखते हैं एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कहता है perform an experiment to show that living things can grow while non-living things cannot grow। हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है कि हमें पता चले कि लिविंग थिंग ग्रो कर सकते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग नहीं ग्रो कर सकते। इंशाल्लाह जब आप स्कूल आओगे तो हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। अब इसके लिए मटेरियल क्या चाहिए, सीड्स चाहिए, बीज चाहिए, स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थर, स्टिक्स ऑफ वुड, छोटी छोटी जो है वो वुड के पीसेज, 2 पॉट्स, 2 आपको गमले चाहिए, सॉइल जो है मिट्टी चाहिए और वाटर, ठीक है। कहते हैं टेक 2 पॉट एंड पुट सॉइल इन देम, 2 अपने गमले लेके हम दोनों में मिट्टी जो है वो डालनी है। इन पॉट ए पुट सम सीड, एक में हमने जो है वो कुछ बीज डालने हैं। इन पॉट बी पुट सम स्टोन्स और स्टिक्स ऑफ वुड, तो पॉट बी में सॉइल मौजूद है लेकिन उसमें हमने सीड नहीं डाला बल्कि स्टोन्स और वुड के छोटे छोटे पीसेस डालने हैं। वाटर देम डेली एंड ऑब्जर्व देयर चेंज। तो हम कुछ ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो बच्चे। 2 पॉट लेके सॉइल डालो, एक में बीज डालो, उसको पानी दो, और दूसरे में जो है सॉइल में स्टिक, वुड, छोटे छोटे पीसेस और स्टोन डालो, उसको भी वाटर रेगुलर दो। तो आप उसमें क्या चेंज देखोगे, कुछ दिनों बाद आपको वाज़ेह फर्क नज़र आएगा, ठीक है, कि क्या चेंज हुआ है। वट हैपन पॉट ए आफ्टर फ्यू डेज, के पॉट ए में जो है पॉट ए में कुछ दिनों बाद क्या हुआ, न्यू प्लांट विल ग्रो। तो आपने देखा डायग्राम में कि इसमें देखें हमने सीड डाला, कुछ दिनों बाद जो है वो बेबी प्लांट ग्रो हुआ, वो बड़ा हुआ, और फिर हमें कुछ दिनों बाद जो है वो नया जो है वो प्लांट मिल गया, ठीक है। इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सेकंड में देखें बच्चे, अगर हम सेकंड में देखें, कहता है कि व्हाट हैपन इन पॉट बी आफ्टर फ्यू डेज, कि कुछ दिनों बाद जो है जो सेकंड हमारे पास पॉट था जिसमें हमने कुछ भी बीज नहीं डाला था, सीड नहीं डाला था, बल्कि स्टोन और वुड के पीसेस डाले थे, तो क्या हुआ, वहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई, नो ग्रोथ। क्यों ऑब्जर्व, क्यों ग्रोथ नहीं हुई, उसकी वजह ये है कि स्टोन और जो वुड के पीसेस हैं ये जो है ये इनमें जो है ये न्यू प्लांट नहीं बना सकते, ये तो नॉन लिविंग थिंग चीज़ें हैं, ठीक है, बिकॉज वुड पीसेस एंड स्टोन्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स से जो है वो लिविंग थिंग चीज़ नहीं बन सकती। तो हम सीड्स जब इसमें सो करेंगे तो तब जो है वो न्यू जो है वो प्लांट बनेगा। तो इसलिए हमें इसमें ग्रोथ ऑब्जर्व जो है नहीं हुई, ठीक है। ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंट था। अब यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 3 ख़त्म होता है। बच्चे आप ये जो असाइनमेंट्स आपको मिल रही हैं इनको अच्छे से अपनी कॉपीज़ में उतारो, इनको समझो, ठीक है, ताकि अगर पेपर या असेसमेंट आपकी हो तो ये सब कुछ आपको क्लियर हो, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज़।